चलिए जनाब अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं मीडिया रेगुलेशन. दिस इज़ अ रीकैप लेक्चर इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीडिया रेगुलेशंस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिकल इंट्रोडक्शन ऑल्सो कि भाई कौन कौन से कोर टॉपिक्स जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, देखें याद रखिएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीडिया रेगुलेशन इन द यूके और whenever we talk about media regulation in the UK की बात की जाए, जहन में रखिएगा whenever we talk about any topic in media studies A2 level, we need to understand multiple technologies and we need to associate multiple technologies with that. Like we need to understand press. For the press media regulations, we need to understand some of the few authorities like PRP and IPSO and Impress. These are the core authorities who used to look after the media press in the UK. ठीक है जी. फिर देखिए, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन. सही है, क्वेश्चन की टाइप को समझे बगैर आप कंटेंट नहीं डालेंगे. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा आ जाता है, हमारे पास टीवी एंड इंटरनेट आ जाता है. टीवी एंड डिजिटल मीडिया यूज टू लुक आफ्टर बाय ऑफकॉम विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इन द यूके. फिर हमारे पास फिल्म आ जाता है, तो फिल्म के अंदर हमने BBFC को अंडरस्टैंड करना है. एंड आफ्टरवर्ड्स if we talk about the games, so we need to understand PEGI. देखिए, इम्पोर्टेंस के हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है. इन मीडिया रेगुलेशन यू नीड टू रेफर टू द केस स्टडीज. Contemporary case studies. Contemporary case studies means last 5 years. You need to add on the case studies from last 5 years. And you can add case studies all around the world. ठीक है जी. फिर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मीडिया रेगुलेशन से. याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ मीडिया रेगुलेशन के क्वेश्चन को आपने कंटेम्प्रेरी मीडिया के साथ लाजमी एवेलुएट करना होगा. समझ में आई बात कि व्हाट वी यूज टू रेगुलेट द मीडिया बिफोर एंड नाउ हाउ वी आर गोइंग टू रेगुलेट द मीडिया. हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात कर रहे हैं. सही है भाई, यानी कि मीडिया रेगुलेशन जो होती हैं डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट तरीके की होती हैं. तो यू मस्ट नीड टू रेफर टू द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. यू मस्ट नीड टू रेफर टू द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. ठीक है. अच्छा जी, अब आपके पास जो केस स्टडीज होती हैं वो किस तरह से होती हैं. केस स्टडीज में बेटा कुछ केस स्टडीज आपने फिल्म से रेफर करनी है, कुछ केस स्टडीज डिजिटल मीडिया इंसिडेंट से रेफर करनी है. अब डिजिटल मीडिया के अंदर जो केस स्टडीज़ हैं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं ट्विटर के इश्यूज़. सही है, आप ट्विटर के रिलेटेड बहुत सारी केस स्टडीज़ मौजूद हैं. जो आपका स्कैम हुआ था बिटकॉइन के हवाले से, फिर अमेरिकन कैपिटल अटैक की जो बात होती है, US कैपिटल अटैक. ठीक है. फिर इसके अलावा टर्की की रेगुलेशंस हैं. फिर इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर गेम्स के बैन की रेगुलेशंस हैं. देयर आर सो मेनी रेगुलेशंस अटैच विद दैट. ठीक है, आप फ्रीडम को डिस्कस करते हुए लाजमी डिस्कस करेंगे वर्ल्ड प्रेस
फ्रीडम इंडेक्स। दुनिया की कुछ कंट्रीज में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या है, ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर दो हमारे पास साइट्स हैं, सही है। एक साइड तो हमारे पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की हैं, लाइक नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह। दूसरी तरफ हमारे पास दूसरी साइड आती है, वो आती है चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो तरह की साइट्स आती हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। हाउ दे यूज टू रेगुलेट द मीडिया, वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, कि वो किस तरह से अपने मीडिया को रेगुलेट करते हैं, सही है। एंड देखो आपके, इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्वे एंड स्वीडन, they are on the top of the world press freedom index. They are having the maximum freedom in their country. And if you talk about the North Korea and China, they are in the bottom of the world press freedom index. It means they are in they are having so much restrictions about the country. ठीक है, आपको कुछ इसके अलावा जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सपोर्टिंग कंटेंट के हवाले से, वो एलिमेंट है व्हाई मीडिया इज रेगुलेटेड। ठीक है, एंड हाउ मीडिया इज रेगुलेटेड। अब हाउ मीडिया इज रेगुलेटेड के अंदर, अब देखो वाई के अंदर क्या आ जाता है, सोशल स्टेबिलिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, कंपटीशन के लिए। ठीक है, वी यूज टू रेगुलेट द मीडिया। हाउ मीडिया इज रेगुलेटेड, कभी कभी क्लासिफिकेशन होती है, जैसे गेम्स और फिल्म्स में होती है, सेंसरशिप होती है, इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट होता है, गाइडलाइंस होती हैं, सही है। ये तमाम चीज़ों के थ्रू मीडिया रेगुलेटेड होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई ये रेगुलेशंस इस तरीके से होती हैं। जैसे कि हर तरह का मीडिया डिफरेंट तरीके से रेगुलेट करता है, सही है। कभी कभी आप मीडिया को रेगुलेट करते हो किसकी तरीके से, क्लासिफिकेशन, लाइक क्लासिफिकेशन कौन करता है, BBFC, समझ रहे हो मेरी बात। सेंसरशिप कहाँ होती है, चाहे नॉर्थ कोरिया एंड चाइना के अंदर। समझ में आई बात। फिर आपने इसमें एक और चीज़ डिस्कस करनी है, इंडिपेंडेंट रेगुलेशन। इंडिपेंडेंट रेगुलेशन कहाँ होती है, यूके के अंदर होती है। यूके के सारे इंस्टीट्यूशन जो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं, सही है। दे डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं लेते ये लोग। ठीक है, यूएसए के अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं सारे। दैट्स वाई यूएस की रैंकिंग जो है वो यूके से बुरी है इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। एग्जैक्टली गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी वजह से इफ़ यू टॉक अबाउट द मीडिया रेगुलेशन, द यूके, all these institutions are the independent institutions. Got it? You can also refer media regulation and future technologies. Like Bitcoin, NFTs, how these are regulated. ठीक है, because all these technologies are the decentralized technologies. Sorry, sir, I was in the classroom. So all these technologies are decentralized technologies. क्या होती हैं बेटा?
डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है? द रेगुलेटर्स कैन नॉट क्रिएट अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन दीज टेक्नोलॉजीज, ठीक है. देन यू कैन टॉक अबाउट एस्टोनिया. एस्टोनिया इज़ अ कंट्री जिसने बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया है, इसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू टर्म से बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है. आप एस्टोनिया की एग्जांपल कोट कर सकते हैं इसके अंदर. देखो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज़ वेब 3.0. देखो आपका जितना भी वो है ना वेब 3.0 लाइक मेटावर्स हो गया, बिटकॉइन हो गया, सही है, डिजिटल करेंसीज हो गया, NFTs हो गया, ये सारे जिस टेक्नोलॉजी पे चलते हैं इसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. एग्जैक्टली. अब ये जो ब्लॉकचेन होता है, मैं आपको बहुत इजी वर्ड में समझा रहा हूँ, ये वैसे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन आसान वर्ड में समझा रहा हूँ. देखो हमारा जो वेब 2.0 है ना, वो आपका आज का सोशल मीडिया है, विच कुड बी कंट्रोल्ड बाय द पीपल एंड द स्टेट कैन क्रिएट इन्फ्लुएंस ओवर इट. But if we talk about Web 3.0 elements like digital currencies, Bitcoin, they are totally decentralized. The market used to run those things. Yes, exactly. तो अब होता क्या है? Listen. अब होता ये है कि जब decentralized technologies आ जाती हैं तो इसको कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. But digital currency can create penetration in your market and can disrupt your economy also. That's why the countries like Pakistan control the usage of these technologies. So in Pakistan the government restrict the usage of bitcoins and everything, digital currencies, ठीक है, वो discourage करती है country because they don't have any regulations for that. But those countries who are having regulations for that purpose, they can enjoy that particular thing and they can gain revenue out of it. यहाँ तो समझ में आ रही है बात, ठीक है. Now बहुत सिंपल सी बात है कि जो सबसे हमारा, अब आगे बात करते हैं why digital media is difficult to control. देखो इस बात को समझो, ठीक है. इसमें पहले डिजिटल मीडिया में क्या होता है? हाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, स्पीच होती है, ठीक है. प्रोज्यूमर्स यूज टू क्रिएट द डेटा. प्रोज्यूमर कौन होते हैं बेटा? यूजर्स होते हैं, सही है. आर द कंटेंट डेवलपर्स. प्रोज्यूमर्स जो होते हैं कंटेंट डेवलपर्स होते हैं. हाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, ठीक है, और डिसेंट्रलाइज्ड नेचर होती है इसकी. देखो एक और सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट दे रहा हूं. दिस इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी विथ नो ग्लोबल रेगुलेटरी अथॉरिटी. यानी कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी जिसको पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, बट देयर इज़ नो ग्लोबल कंट्रोलर्स ऑफ द मीडिया. समझ में आई बात, ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन की बात बोलोगे कि डिसेंट्रलाइजेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विच इवेंचुअली क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मीडिया रेगुलेशंस. जितनी डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ती जाएगी, मीडिया रेगुलेशन का इम्पैक्ट उसका उतना, जो आपका कंट्रोल होगा लोकल गवर्नमेंट्स का, उतना रिड्यूस होता चला जाएगा. इसके अलावा ग्लोबल मीडिया कॉर्पोरेशंस की बात करोगे आप, दे आर द बिग जाइंट्स लाइक नेटफ्लिक्स,
मेटा, एक्स, ये सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल है। एक्चुअली अगर आप देखें इस दुनिया का एक्चुअल बादशाह तो मार्क ज़ुकरबर्ग और वो है टेस्ला वाले का नाम क्या है, नाम भूल गया, एलन मस्क। एक्चुअली दे आर द एक्चुअल रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज दे आर रूलिंग द नैरेटिव ऑफ द पीपल। समझ आई बात? तो प्राइवेसी इश्यूज हैं इसके अंदर, डेटा लीकेज बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर आप कह दो कि भाई गूगल के जो सीईओ थे सुंदर पिचाई, उन्होंने इन फ्रंट ऑफ अमेरिकन कांग्रेस एक्सेप्ट दिस थिंग दैट कि भाई बहुत सारी सर्विसेज जो हैं गूगल की वो बहुत ज़्यादा डेटा हाईजैक कर रही होती हैं। हाईजैक क्या कर रही होती हैं? वो रिसीव कर रही होती हैं। तो दुनिया के अंदर many governments try to regulate the media, ठीक है। अब how to regulate the media? The question is how to regulate the digital media. How to regulate? There are different methodologies to regulate the media. Number one is ban culture. बैन एवरीथिंग। लाइक बहुत सिंपल सी बात है, आप पबजी की एग्जांपल दे सकते हो, सही है। ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म, दूसरा फॉर्मूला क्या है? ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म विच विल बी मोर कंट्रोल्ड। लाइक इन चाइना WeChat instead of WhatsApp, ठीक है। The question is कि how the ban culture used to regulate the media. This is a part of a censorship actually. You want to censor the any opinion which is against the government, or the government thinks that this is against the society. एग्जैक्टली वो आ गया था, बट द थिंग इज दिस कि वो वाली एग्जाम्पल पाकिस्तान में रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से, बिकॉज वो 5 years बिफोर का इंसिडेंट है। सॉरी Botim is for the calling purpose. It's for the calling purpose, and there are so many scams attached with the Botim. Yeah, just search the Botim scam, you will find a lot of them. There is a scam named sextortion, which is so much popular in Dubai and UAE, which is linked with the Botim. Exactly. So, alternative platform. Third element is alternative narrative. On the same platform, the government try to promote their own narrative. Alternative narrative on existing platform. Like आज के दौर के अंदर क्या चीज़ है? ट्विटर हैंडल्स हैं सबके, governments use the social media for the alternative narrative ना। Actually governments जो हैं आज के दौर में they are using the Twitter and social media for their developing their own narratives। सही है, governments की अपनी campaigns चलती हैं इसके ऊपर just to promote their own narrative। समझ आई बात? इसके अंदर डेटा के हवाले से एक और चीज़ आ सकती है रेगुलेशंस के अंदर। जैसे सऊदी अरबिया के अंदर होता क्या है, सऊदी अरबिया के अंदर जो करीम ऐप है, ठीक है, दे गेट द इंफॉर्मेशन, यानी कि वो दे गिव यू टेक द कंसेंट फ्रॉम द ऑडियंस कि भाई वी आर गोइंग टू शेयर डेटा विद द रेगुलेटर्स। देखें आपने ना हाउ टू क्रिएट डिबेट्स, देखो मेरी बात सुनो, यू नीड टू टॉक अबाउट द मीडिया डिबेट्स, ठीक है।
In your answers, you must need to talk about the media debates. अब डिबेट्स किसके हवाले से आपने क्रिएट करनी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, फ्रीडम ऑफ स्पीच यस और नो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब देखो, यस के अंदर क्या आ जाएगा? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की एग्जांपल आ जाएंगी. नो के अंदर क्या आ जाएगा? नॉर्थ कोरिया, चाइना की एग्जांपल आ जाएगी. सही है. फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आप यूके की एग्जांपल दे सकते हो कि भाई वहाँ पे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को रखा इसीलिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मैक्सिमम लेवल पे हो. ठीक है. डिजिटल मीडिया रेगुलेशंस, पॉसिबल और नॉट? कि डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करना पॉसिबल है भी या नहीं. ठीक है. इसके अलावा और क्या चीज़ है? देखो, जो भी आर्गुमेंट्स है ना आपके पास, सही है, कि उसके हवाले से उसके हवाले से डिबेट क्रिएट करना है. ठीक है. लेट्स सपोज अगर कह रहा है एग्जामिनर कह रहा है द मीडिया रेगुलेशंस विल नेवर सेटिस्फाई एवरीवन. ठीक है. आप बोलोगे भाई द मीडिया रेगुलेशन में सेटिस्फाई सम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी. लाइक अगर पबजी पे बैन हो रहा है तो कंजर्वेटिव्स विल बी हैप्पी. सही है. If you talk about in China, the government will be happy. Someone will be satisfied with every kind of media regulations. तो इस तरह से आपने अपनी डिबेट्स को क्रिएट करना है. ठीक है. फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर स्ट्रिक्ट वर्सेस रिलैक्स मीडिया रेगुलेशंस आ जाएंगे. ठीक है. आप यू नीड टू टॉक अबाउट द इश्यूज. सही है. याद रखो, highlight the issues and case studies to initiate the debate. ठीक है. ये मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई है. इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं. आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मीडिया रेगुलेशंस का. सेक्शन ए, 15 मार्क्स क्वेश्चन. सही है. अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं. देखें, यू नीड टॉक अबाउट मिनिमम 5 पैराग्राफ, 5 डिटेल्ड पैराग्राफ. with minimum 3 case studies from last 5 years. सही है. आपने relate your arguments with the statement of question की स्टेटमेंट के साथ आपने अपने आर्गुमेंट्स को लिंक करना है. इफ़ यू टॉक अबाउट अ पैराग्राफ स्ट्रक्चर ना, अगर हम बिल्कुल पैराग्राफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से, देखिए याद रखिएगा, ट्राई टू टॉक अबाउट कंट्रोवर्सीज, ट्राई टू टॉक अबाउट इश्यूज. समझ रहे हो मेरी बात? सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन ऑफ आर्गुमेंट देना है. एक आर्गुमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे. कि देयर इज अ राइज इन द इंक्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और समथिंग लाइक दैट. ठीक है.
एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्गुमेंट, फिर उस आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करें। फिर आपने क्या करना है, रेफर टू केस स्टडीज। फिर लिंक योर केस स्टडी विथ क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ लिंक करना बहुत जरूरी है। सही है। हाउ दिस केस स्टडी इज लिंक विद द क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। मोस्ट ऑफ यू यूज टू इनिशिएट द केस स्टडी और उसको एब्रप्टली छोड़ के चले जाते हो आगे। If you are writing 5 paragraphs in this way, you will definitely get a good result. ठीक है। And देखो, refer to the examples. सही है। जो भी बात करो वो एग्जाम्पल से रेफर करो कि क्या चीज़ होती है। अगर आप क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो, सही है, देखो मेरी बात सुनो, आपकी जो मार्किंग गाइडलाइन है ना बेटा, वो क्या है? Three marks for media concepts, 3 marks for terminologies, for key terms लिख देते हैं। ठीक है। Three marks for media debates, डिबेट्स। अच्छा, डिबेट्स लिखने का एक और तरीका बताता हूँ। जो आर्गुमेंट दे रहे हो उसके बाद एक लाइन छोड़ो, नेक्स्ट लाइन में जाओ और उसकी इवैल्यूएशन लिख दो। इवैल्यूएशन क्या होती है? किसी भी इंसिडेंट की लिमिटेशन, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, सही है, फ्यूचर इश्यूज, फ्यूचर प्रॉब्लम्स, if you are going to write evaluation for each and every paragraph, you will definitely get a good marks, because you will get the marks for the media debates. समझ में आई बात? That if you are talking about North Korea and China, you will definitely talk about कि भाई they are having the low position in the World Press Freedom Index. Am I right? There is no global media giant who want to work in these countries because of due to strict restrictions. ठीक है, समझ में आई बात? फिर you will get 3 marks for analysis, and 3 marks for examples. देखो, अब मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ से क्या चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग केस स्टडीज यू विल गेट मार्क्स ऑफ एनालिसिस एंड एग्जाम्पल्स। अगर आप केस स्टडी को सही से एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, यू आर हैविंग ऑल दीज थिंग्स। इफ़ यू आर हैविंग इवैल्यूएशन यू विल गेट द मार्क्स फॉर द मीडिया डिबेट्स। If you are having good explanation and reduction of argument, you will get the marks for the media concept and key terms. समझ आई बात? जो arguments हम कहते हैं ना, ऑफकम है तो क्या चीज़ है? देखो, go for the relevant information. Go for the relevant information. Sir, एक second. Go for relevant information. आपको irrelevant information के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो दिस इज अ कोर आंसर स्ट्रक्चर विच यू नीड टू फॉलो इन ईच ऑफ योर आंसर। ठीक है, यू नीड टू रेफर द केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों के पास आंसर्स में कंटेंट हो। ठीक है, फिल्म्स, कंट्रोवर्शियल फिल्म्स की बात करें, मीडिया कंट्रोवर्सीज की बात करें, इश्यूज़ की बात करें।
समझ में आ गई बात? देखिए, जब भी हिस्टोरिकल मीडिया का क्वेश्चन आ जाएगा, सही है, हिस्टोरिकल मीडिया के क्वेश्चन के अंदर आपने पुरानी चीज़ों को रेफ़र करना ही करना है, करेंगे, लेकिन आप उसको मूव करेंगे कंटेम्प्रेरी के अंदर। you need to compare how the media is regulated in the previous world, particularly in the press world also, and the current. In previous societies we don't have any freedom of speech, but now we are having freedom of speech and freedom of expression. ठीक है? In those societies the technologies were restricted into centralized form of media, but now the technologies are more into decentralized form of media, so you need to compare it. इस आपकी मर्जी है, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पैराग्राफ स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, हाउ यू वांट टू इवैल्यूएट, ठीक है? बताए